हेलो एवरीवन। कल हम बीएससी सेकेंड ईयर में पेपर थर्ड में यूनिट फोर्थ के अंतर्गत जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे प्रोटीन। कल हमने इसमें प्रोटीन्स की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, उसके बाद हमने प्रोटीन्स का क्या क्या महत्व होता है उसको डिस्कस किया था। आज हम यूनिट फोर्थ में ही आपका न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, एंजाइम्स। एंजाइम शब्द का प्रयोग, इंट्रोडक्शन की बात करें इसके, एंजाइम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कुहने साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1878 में किया था तथा हेंस वचनर 1897 ने सबसे पहले ईस्ट में जाइमेज नामक एंजाइम देखा। जाइमेज नामक एंजाइम था वो ईस्ट सेल्स में देखा। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो सेल्स की मेटाबॉलिक रिएक्शन की गति को बढ़ाने वाले प्रोटीन के बने ऑर्गेनिक पदार्थ को एंजाइम्स कहते हैं। मतलब प्रोटीन से बना कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सेल्स के अंदर, जो हमारी कोशिका होती है उसके अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं उनको एक्टिव कर दे, एंजाइम कहलाता है। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है सेल के अंदर, उसकी एक्टिविटी को चेंज करे या उसकी एक्टिवनेस को बढ़ाए, क्या कहलाता है? एंजाइम्स। दूसरे शब्दों में यह वह उच्च मॉलिक्यूलर वेट वाले नाइट्रोजन युक्त, मतलब हाई मॉलिक्यूलर वेट तथा नाइट्रोजन युक्त कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं जो लिविंग प्लांट्स तथा एनिमल्स की सेल्स में बनते रहते हैं। कहाँ कहाँ बनते रहते हैं? लिविंग सेल्स में और प्लांट सेल्स, लिविंग प्लांट्स तथा एनिमल सेल्स के अंदर बनते रहते हैं। और बहुत से केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें बायो कैटलिस्ट भी कहते हैं। कैटलिस्ट का मतलब है उत्प्रेरक। कोई भी रिएक्शन हो रही है उसको बढ़ाना, उत्प्रेरित करना, किसका कार्य होता है? कैटलिस्ट का। तो जो कैटलिस्ट होते हैं, जो एंजाइम्स होते हैं वो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं, कार्य करते हैं, जिससे क्या होता है, जो हमारी सेल्स है, एनिमल्स हो चाहे प्लांट सेल्स हो, उसके अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं उनकी ये गति को तीव्र कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, यहाँ पर 3 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट है जिसमें क्या है, सुक्रोज का H2O के साथ रिएक्शन कराया तो ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज की फॉर्मेशन होगी। यह है आपका C12H22O11 जो कि एक सुक्रोज कंपाउंड है। अगर हम इसको वाटर के साथ रिएक्शन करें तो यह थोड़ा स्लो गति से रिएक्ट करता है, लेकिन इसमें हम एक एंजाइम होता है इन्वर्टेज, इसको थोड़ा मिक्स कर दें तो यह एकदम तीव्र गति से जो मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करेगा, ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज। अगर इसके एब्सेंस में करेंगे तो ये रिएक्शन स्लो पड़ जाती है, अगर इसके प्रेजेंस में करेंगे तो ये एक्टिव मोड में आ जाती है। इसी प्रकार से अगर ग्लूकोज है C6H12O6, इसको हम जाइमेज के प्रेजेंस में, मतलब जाइमेज जो आपका एंजाइम्स है उसकी प्रेजेंस में
रिएक्शन करें तो क्या बनेगा, इथाइल एल्कोहल, और क्या बनेगा, 2 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु 2CO2, यानी C6H12O6 को हम जाइमेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कराएं तो 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे इथाइल एल्कोहल के और एक बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट, इसमें क्या है, C12H22O11, यानी जो सुक्रोज है इसके हम हाइड्रोलाइसिस करें H2O किसकी प्रेजेंस में, माल्टोज, तो क्या बनेंगे, 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होगी। तो बात करते हैं अब क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स का क्लासिफिकेशन ये कितने प्रकार के होते हैं, संरचना के आधार पर एंजाइम्स 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2। इनमें कौन कौन से, नंबर 1 सिंपल एंजाइम, नंबर 2 कॉम्प्लेक्स एंजाइम। बात करते हैं सबसे पहले सिंपल एंजाइम्स की। अगर सिंपल एंजाइम्स की बात की जाए तो यह एंजाइम एक या एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन के बने होते हैं। मतलब ऐसे एंजाइम्स जिनकी फॉर्मेशन एक या एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन्स के द्वारा बनने से तो चेन के बने प्रोटीन्स होते हैं, सिंपल एंजाइम्स कहलाते हैं। जैसे एमाइलेज, प्रोटीएज, यूरेज, एक इसके एग्जाम्पल है सिंपल एंजाइम्स। अब बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ एंजाइम, कॉम्प्लेक्स एंजाइम्स। यह कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप के एंजाइम होते हैं। इनमें प्रोटीन के साथ साथ नॉन प्रोटीनस भाग भी जुड़े होते हैं। मतलब जो प्रोटीन है उसके साथ साथ इसमें नॉन प्रोटीनस पार्ट भी जुड़ा होगा, इसलिए ये क्या होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स टाइप के प्रोटीन एंजाइम्स होते हैं। इस पूरे ग्रुप को होलो एंजाइम भी कहते हैं। इसमें प्रोटीनस भाग को एपो एंजाइम तथा नॉन प्रोटीनस भाग को या नॉन प्रोटीनस पार्ट को क्या कहेंगे, कोफैक्टर। जो प्रोटीनस पार्ट होगा उसको एपो एंजाइम और नॉन प्रोटीनस को कोफैक्टर। जैसे आप देख रहे हैं एक होलो एंजाइम्स का एग्जाम्पल है एपो एंजाइम, इसके आगे कोफैक्टर। जो होलो एंजाइम्स होते हैं आपके कॉम्प्लेक्स एंजाइम्स होते हैं, उनमें कोफैक्टर्स निम्न 3 प्रकार के होते हैं। मतलब जो कोफैक्टर्स थे वो भी 3 प्रकार के होंगे। वो 3 प्रकार कौन कौन से होंगे, जिनमें कि नंबर 1 होगा प्रोस्थेटिक ग्रुप, सेकंड होगा कोएंजाइम ग्रुप, थर्ड होगा मेटल आयन। फर्स्ट प्रोस्थेटिक ग्रुप, सेकंड कोएंजाइम, थर्ड मेटल आयन। तो बात करते हैं फर्स्ट प्रोस्थेटिक ग्रुप की। जब कोफैक्टर प्रोटीन के मॉलिक्यूल से स्थायी रूप से जुड़ा रहता है तब इसे प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। जब कोफैक्टर प्रोटीन के मॉलिक्यूल से स्थायी रूप से जुड़ा रहता है तो क्या कहते हैं, इसे प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। नेक्स्ट, कोएंजाइम। कोएंजाइम ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी पदार्थ होते हैं जो कुछ एंजाइम्स की रिएक्टिविटी के लिए अति आवश्यक होते हैं।
तो जो एंजाइम्स हैं उसकी जो रिएक्टिविटी है उसके लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं, परंतु एंजाइम के साथ क्रिया के समय ही टेम्पररी रूप से जुड़े होते हैं। तो जुड़े तो होंगे लेकिन किस फॉर्म में? टेम्पररी। टेम्पररी का मतलब होता है यहाँ पे अस्थायी, अस्थायी रूप से जुड़े होते हैं, परमानेंट नहीं, ओनली टेम्पररी रूप। जैसे NAD, NADPH आदि। अनेक कोएंजाइम्स में विटामिन आवश्यक पदार्थ होते हैं, जैसे NAD+ में विटामिन B5 तथा कोएंजाइम A में विटामिन B3। यहाँ पर कुछ कोएंजाइम्स के एग्जाम्पल हैं, जिनमें फर्स्ट है ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये भी कैसा है? एक कोएंजाइम्स है। सेकंड AMP यानी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ATP ट्राई, AMP मोनो। ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। उसके बाद TPP यानी थायमिन पायरोफॉस्फेट। उसके बाद FAD यानी फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। FAD की फुल फॉर्म फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। और 6 NADP, इसको बोलते हैं निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। नेक्स्ट बायोटिन, नेक्स्ट राइबोफ्लेविन एंड लास्ट थायमिन आदि। आज हमने BSc सेकेंड ईयर में पेपर 3 के अंतर्गत इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, उसके बाद डेफिनेशन ऑफ एंजाइम, उसके बाद उसके एग्जाम्पल्स, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स में सिंपल टाइप एंजाइम, कॉम्प्लेक्स टाइप एंजाइम, कॉम्प्लेक्स टाइप एंजाइम को कोफैक्टर के आधार पर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम और मेटल आयन। इसमें हमने प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम को डिस्कस किया। कल हम इसका 3rd पार्ट मेटल आयंस को डिस्कस करेंगे।